गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश केजी टू पीजी विद शोभित सर। एंड दोस्तों, आपके लिए जो आज वीडियो लेके मैं आया हूँ वो क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट के कोर्स बुक से है। बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है दोस्तों, शुड विजार्ड हिट मम्मी, और इसके जो राइटर हैं जॉन एफ अपडाइक। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। इसके पहले मैं इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करूं, आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों फुल वॉच करिएगा, तभी आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इसकी समरी समझ में आएगी। दोस्तों आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी, ये बहुत ही सेंसिटिव या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लिखा हुआ है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है, माता पिता और बच्चों का जो रिलेशनशिप है। हाउ दे थिंक डिफरेंटली, वो कैसे अलग अलग सोचते हैं, बट दे बिलोंग टू ईच अदर। इसकी जो थीम है ना दोस्तों, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज इसमें डिस्कस किए गए हैं। जैसे एक आइडिया है जनरेशन गैप का। ये जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप, पेरेंट्स का बच्चों से जो सोचना है ना अलग होता है। बच्चे मैच्योर नहीं होते, बच्चे छोटे होते हैं, उनकी सोच इमेजिनेटिव होती है, उनकी सोच रियलिस्टिक नहीं होती। जबकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, उनकी अप्रोच लाइफ की तरफ दूसरी होती है। और यही रीज़न है कि पेरेंट्स और बच्चों की सोच थोड़ी अलग होती है। और कई बार क्या होता है ना कि सोच अलग होने के कारण, बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली, कम्युनिकेशन गैप होता है, एंड दिस कम्युनिकेशन गैप बिकम्स जनरेशन गैप। इस चैप्टर में हम बात करते हैं रियलिटी वर्सेस रोमांटिसिज्म। एक तरफ रियलिटी है, एक तरफ जीवन की वास्तविकता है, पेरेंट्स की थिंकिंग है जो प्रैक्टिकल है, रियल है, ग्राउंडेड है। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जिनकी जो सोच है ना वो रोमांटिक है, इमेजिनेटिव है, वो काल्पनिक सोचते हैं। दे बिलोंग टू इमेजिनेटिव वर्ल्ड, वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं, उनको रियलिस्टिक लाइफ से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होता। उनकी लाइफ ड्रीम की तरह से है, एंड दे थिंक एवरीथिंग हैज़ हैप्पी एंडिंग। उनको लगता है कि लाइफ में सब कुछ हैप्पी एंडिंग होता है। जैसे फिल्मों में होता है ना, 3 घंटे के बाद हैप्पी एंडिंग, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। और पेरेंट्स इस बात को जानते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट एवरीथिंग हैप्पी, और इसीलिए वो आपको प्रिपेयर करते हैं कि लाइफ के जो भी उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स आवर थिंकिंग एंड आवर पेरेंट्स थिंकिंग डोंट मैच। हमारी थिंकिंग और हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग मैच नहीं करती। इस स्टोरी में बात की गई है रियल आइडेंटिटी वर्सेस फेक आइडेंटिटी की। हमको बताया गया है कि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, हमारी जो रियल पहचान है, हमारी जो अपनी नेचुरल आइडेंटिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेक आइडेंटिटी, जो दिखावा है, पंप एंड शो है, वो हमारा अपना नहीं है, हम उससे बिलोंग नहीं करते हैं। तो वी शुड नॉट गो टुवर्ड्स फेक आइडेंटिटी, वी मस्ट लिव विथ आवर नेचुरल आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी। हम जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही हमको रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट यहाँ बताया गया है। और जो बात की गई है डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ के बारे में पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का जो एटीट्यूड है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग एटीट्यूड है। पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं और बच्चे कुछ और सोचते हैं। और एक और जो बहुत बड़ी बात है वो क्या है? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर बच्चा स्पेशल होता है, किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। और एवरी मदर लव्स द वे अ चाइल्ड इज। हर माँ और हर पेरेंट अपने बच्चे को लव करता है द वे ही इज, जैसा कि वो है। उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा भी है, उसका कोई भी रंग है, उसका कोई भी स्मेल है, उसका कोई भी कलर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। द वे यू आर लव्ड बाय योर पेरेंट्स। आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही आपकी रियल आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। अब जिस स्टोरी की हम बात करें दोस्तों, उसके कैरेक्टर्स की बात कर लें। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जैक, जो कि फादर है और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो, जो अपने बच्चों से काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है। हम बात करते हैं जो कि वो छोटी बच्ची है, द डॉटर ऑफ 4 years गर्ल, वो 4 साल की बच्ची है और हाईली इमेजिनेटिव, वो इमेजिनेशन में ही रहना पसंद करती है, कल्पना की दुनिया में रहना पसंद करती है। और जैक की वाइफ जो कि
पेंटिंग में लॉस्ट रहती है, उसको पेंटिंग का शौक है। दीज आर 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है, इस कहानी के अंदर एक कहानी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें। इस स्टोरी में जो फादर जैक है ना और उसकी जो डॉटर जो है ना, तो फादर नरेट स्टोरी टू हर डॉटर एवरी नाइट। जब रोज रात को व्हेन दे गो टू स्लीप, जब वो सोने के लिए जाते हैं ना, तो जो बच्ची है वो अपने फादर से यानी जैक से स्टोरी सुनती है। और जैक कौन सी स्टोरी सुनाता है? जैक लगभग एक जैसी स्टोरीज को रोज सुनाता है। उसकी कहानियों का एक ही कैरेक्टर है, इसका नाम है रोजर। और कभी रोजर कैट बन जाता है, रोजर कैट, कभी रोजर डॉग, कभी रोजर के नाम एक ही रहता है, कैरेक्टर्स जो है एनिमल्स का वो बदलता जाता है। वो बच्ची को रोज कहानी सुनाता है। इन एवरी स्टोरी, हर बच्ची में हर कहानी में रोजर के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, एंड विद दैट प्रॉब्लम ही गोज टू द वाइज आउल। और उस प्रॉब्लम को लेके वो वाइज आउल के पास जाता है। और वाइज आउल उसको कहाँ भेजता है? वाइज आउल उसको विजार्ड के पास भेजता है कि गो टू द विजार्ड, द मैजिशियन, एंड ही वुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। और विजार्ड उससे कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड करता है, पेनीज की डिमांड करता है, जो कि रोजर के पास नहीं होता, बट समहाउ मैनेज होता है। विजार्ड बताता है कि जाइए उस प्लेस पे आपको ये पेनीज मिलेंगी। मैनेज होता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। ये रोज की कहानी का कह सकते हैं कि पैटर्न है। अब आज जो कहानी सुना रहा है वो स्टोरी विद इन स्टोरी, यानी इस कहानी के अंदर की कहानी है जिसपे हमको बात करना है। आज की कहानी का नाम क्या है? शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो दोस्तों स्टोरी विद इन स्टोरी, हम कैरेक्टर्स की बात कर लें। इस आज की कहानी का जो कैरेक्टर है वो रोजर स्कंक, जो कि एक छोटा सा एनिमल है, स्मॉल एनिमल, जो कि मैमल्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। और वो बैड, ये छोटा सा फरी एनिमल है जो कि बहुत ही बुरा स्मेल करता है। इसकी ये खासियत है कि उसकी जो नेचुरल स्टिंक है वो बहुत ही बैड है। और लिव्स इन अ फैंसी, उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक बच्चे की तरह, जो कि फैंसी और इमेजिनेशन में रहता है, चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया के सारे बच्चे वो कल्पना में ही जीना पसंद करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोजर के बारे में। इस कहानी में रोजर की मम्मी भी है, जो कि रियलिस्टिक हैं, कमांडिंग है, उनको रियल लाइफ के बारे में पता है, वो कमांडिंग है और अपने बच्चे को कमांड करना चाहती हैं, उसको अपने तरीके से ढालना चाहती हैं। इस कहानी में जो विजार्ड है, जो मैजिशियन है, जिसके पास रोजर जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, और एक वाइज आउल है जो उसको गाइड करता है कि यू हैव टू गो टू द विजार्ड फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये रोजर स्कंक की कहानी है। जैक नरेट करता है स्टोरी को एवरीडे। मैंने पहले ही बताया कि जैक जो फादर है अपनी बच्ची को एवरीडे जो को स्टोरी नरेट करता है। और स्टोरी का जो लीडिंग कैरेक्टर है, हीरो कौन होता है? रोज इस कहानी का जो हीरो होता है वो रोजर होता है, ठीक है। और रोजर को रोज कहाँ जाना होता है अपनी प्रॉब्लम को लेके? एक वाइज आउल के पास जाना पड़ता है। रोजर की प्रॉब्लम क्या है? नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम। रोजर की जो प्रॉब्लम है, स्मेल्स बैड। रोजर सन स्मेल्स बैड, बहुत ही बैड, बहुत ही बुरा स्मेल करता है। बिकॉज ऑफ दैट उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं एनिमल्स, बाकी के एनिमल्स उसके दूर भागते हैं। नोबडी वांट्स टू कम टू हिम, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फील्स लोनली एंड निग्लेक्टेड। और जब स्मॉल रोजर के पास कोई नहीं आता तो रोजर दुखी हो जाता है, बहुत ही बुरा फील करता है, लोनली और निग्लेक्टेड फील करता है। उसकी एक ही विश है कि उसकी ये स्मेल बदल जाती, और वो चाहता है कि वो रोज की तरह स्मेल करे। ही गोज टू द वाइज आउल, अपनी प्रॉब्लम को लेके वो वाइज आउल के पास जाता है। और वाइज आउल उसको सजेस्ट करता है कहाँ जाना है उसको। यूजुअली उसे कहता है कि गो टू द विजार्ड, कि विजार्ड के पास जाओ एंड ही वुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो सर विजार्ड के पास जाता है और विजार्ड उससे कहता है कि आई नीड सम पेनी, मुझे कुछ पेनी चाहिए, जो कि रोजर के पास नहीं है। और फिर विजार्ड कहता है गो टू द मैजिक वेल में जाओ एंड फ्रॉम देयर ब्रिंग पेनीज फॉर मी, और वहाँ से पेनी लेके आओ। रोजर पेनीज लेके आता है और फाइनली आफ्टर गेटिंग पेनीज पाने के बाद विजार्ड अपने मैजिक वॉन्ड से, अपनी जादू से चेंज कर देता है इसकी स्मेल को। रोजर की स्मेल अब चेंज हो जाती है एंड नाउ ही स्मेल्स लाइक रोज। अब वो रोज की तरह स्मेल करता है। और जैसे ही वो रोज की तरह स्मेल करना शुरू करता है ना, ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स एंड अदर एनिमल्स। उसको सारे एनिमल्स अप्रिशिएट करते हैं, लव करते हैं, सराउंडेड, उसको बहुत अच्छा लगता है। नाउ ही चेंज, उसकी जो ये फेक आइडेंटिटी है ना, जो मैजिकल आइडेंटिटी है ना, अब उसको बहुत पॉपुलर बना देती है। लेकिन जब रोजर की मदर आती है ना,
शी डज नॉट लाइक द स्मेल, उसको ये स्मेल पसंद नहीं है. शी वॉन्ट्स रोजर बैक टू हिज आइडेंटिटी, द नेचुरल आइडेंटिटी. वो चाहती है कि रोजर अपनी नेचुरल आइडेंटिटी में आ जाए, नेचुरल स्मेल के साथ आ जाए, क्योंकि वो रोजर को उसी लिए लव करती है. वो चाहती है इंसान को अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहिए, जैसा है वैसा ही जीना चाहिए. और पेरेंट्स को ये बात बच्चों को सिखानी होती है कि लिव इन रियलिटी में रहो, ड्रीम्स में नहीं रहना चाहिए. और ये बात वो बताती है. इसलिए मदर रोजर को लेके विजार्ड के पास जाती है और विजार्ड को हिट करती है और रोजर की आइडेंटिटी को फिर से चेंज कराती है. फिर से विजार्ड उसको वो स्मेल, रोज की स्मेल को हटा देता है. एंड नाउ रोजर स्मेल्स एज यूजुअल. वो उतना ही बैड, उतना ही बुरा जो है स्टिंग करता है. ये बात रोजर को नहीं अच्छी लगती. रोजर चाहता है कि काश वो पहले की तरह ही स्मेल करता, बट वो रियलाइज़ करता है कि उसकी मदर है, उसके लिए अच्छा ही चाहती होगी. कई बार हमारे पेरेंट्स के फैसले हमको समझ में नहीं आते, अच्छे नहीं लगते, बट हम रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी सोचते हैं ना, दे थिंक बेटर. वो अच्छा सोचते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे बारे में अच्छा ज़्यादा सोच सकते हैं. तो विजार्ड टर्न्स रोजर स्मेल नेचुरली. रोजर इज नॉट हैप्पी. मैंने बताया जो सबसे मेन बात इस कहानी की वो क्या है कि जो इस कहानी से खुश नहीं है, जो इज नॉट हैप्पी विद द स्टोरी, शी वांट्स द स्टोरी टू बी चेंज्ड. वो चाहती है कि स्टोरी के एंड को चेंज किया जाए. और नए नरेशन में वो क्या चाहती है कि विजार्ड हिट द मम्मी, कि विजार्ड मम्मी को हिट करे अपने वॉन्ड से और रोज की स्मेल में चेंज करे रोजर को, क्योंकि रोजर वो चाहती कि रोजर अपनी उसी आइडेंटिटी के साथ जिए जिसमें वो पॉपुलर था, जिसमें वो लोगों को पसंद था, अच्छी स्मेल आती थी. एक बच्चे का माइंड है, एक बच्चा जो सोच सकता है वो इमेजिनेटिव और ड्रीमी होता है. उसी बारे में यहाँ बात बताई गई. लास्ट का कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इस कहानी में. जब जो कहती है, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी. वो अपने फादर से कहती है कि टुमारो आई वॉन्ट यू टेल मी द स्टोरी, कि कल आप मुझे यही कहानी सुनाना, बट स्टोरी में क्या होना चाहिए, दैट द विजार्ड हिट द मम्मी, कि मम्मी ने विजार्ड को हिट नहीं किया, विजार्ड ने मम्मी को हिट किया और स्मेल को रोज की तरह ही रखा, रोजर को रोज की स्मेल दे दी. तो उसको क्या इसके बदले रिप्लाई मिलता है, नो दैट्स नॉट द स्टोरी. ये स्टोरी नहीं है. द पॉइंट इज दैट अ लिटिल स्कंक loved his mummy more than he loved all other animals. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो रोजर स्कंक है ना, वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है बाकी एनिमल्स से कहीं ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ मदर हो और एक तरफ उसके बाकी एनिमल्स जो उसके साथ रहते हो. तो वो विजार्ड, वो जो बच्चा है रोजर, वो किसे चुनेगा, वो स्कंक किसे चुनेगा, वो अपनी मदर को चुनेगा. एंड दैट ही नोज व्हाट इज राइट फॉर हिम. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि रोजर जानता है कि उसकी माँ के फैसले उसे अच्छे लगे न लगे, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो जानता है कि माई मदर, माई पेरेंट्स आर टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर मी, कि मेरे पेरेंट्स जो भी निर्णय लेते हैं वो बेहतर जानते हैं कि क्या मेरे लिए राइट है, क्या मेरे लिए सही है. ठीक है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कोई कहानी पसंद नहीं आती वो इस कहानी के एंड को चेंज करना चाहती है, लेकिन हमको इस कहानी के द्वारा बताया गया है, वी आर टोल्ड बाय द स्टोरी दैट द एल्डर्स हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग पावर देन चिल्ड्रन, कि जो हमारे एल्डर्स होते हैं ना, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमें उनकी बात नहीं समझ में आती, बट वी हैव टू रियलाइज दैट दे हैव मच बेटर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. उनकी पावर हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है डिसीजन मेकिंग को लेकर के, हमारे लाइफ को लेकर के. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. और जो सबसे बड़ी बात, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर आइडेंटिटी. हमारा कलर क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारी हाइट क्या है, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर. वी मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ आवर आइडेंटिटी. हमें अपनी आइडेंटिटी की रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, अपने पेरेंट्स की बात को एक्सेप्ट करना होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नेचुरल ग्रोथ. आपको आर्टिफिशियली अच्छा होने की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरली अच्छा होने की जरूरत है. और फॉर नेचुरली getting growth you have to believe in your parents and in your identity. अपने पेरेंट्स और अपनी आइडेंटिटी में बिलीव करना बहुत जरूरी है, जो कि मैसेज आप इस स्टोरी की तरह सब पाते हैं. समटाइम्स चिल्ड्रन डोंट लाइक द डिसीजंस टेकन बाय देयर पेरेंट्स. बच्चों को अपने पेरेंट्स के डिसीजन कई बार नहीं अच्छे लगते, बट दे हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वही डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी लाइफ की ग्रोथ के लिए. You have to come out of your dreams and your imagination and you have to accept the reality, and reality is taught to you by your
पेरेंट्स और यही लाइफ में काम आता है। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जैसे इसकी समरी के बारे में ही बात करें, रोज़र की प्रॉब्लम क्या थी, ये कभी कभी पूछता है किसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, मदर ने क्यों हिट किया विजार्ड को। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों आपको रोज़र की जो स्टोरी है ना उसका वो समरी के रूप में पूछता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आप इसको प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।